जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे इस वीडियो में फिर से रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में। 5% की आ गई है गिरावट। सुबह से ही शेयर दबाव में था और क्लोजिंग भी लगभग लोअर लेवल पे ही दिया है, आज के लोएस्ट लेवल पे ही। 10 रुपए के फिर से करंट प्राइस पे आ चुका है 5% की गिरावट के साथ। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी एक गिरावट देखने के लिए मिली थी, या फिर कह लीजिए प्रॉफिट बुकिंग थी। आज तो और भी गिरावट आई है। यहाँ पे 1 करोड़ 80 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल होता हुआ दिख रहा है। टोटल 18 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल होते हुए दिखे हैं। 27% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, इसमें मैं एक वीडियो बनाया था रामा स्टील का, और उसके पहले भी एक रामा स्टील की वीडियो बनाया था कि जब ये अधिग्रहण हो रहा था तब, ठीक है ना। तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि एक कंपनी अधिग्रहण करने वाली है, और उसी अधिग्रहण से रिलेटेड ये तेजी निकल के सामने आई है कंपनी में। जो कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिन, मतलब 11 तारीख को एक अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली थी। तो ये जो बढ़त थी वो इसी न्यूज की वजह से थी। ये अधिग्रहण वाली खबर मैं बताया था। अधिग्रहण को मंजूरी हुई, नए शेयर जारी करेगी कंपनी, इस तरीके से ऑटोमेक होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को जो है अधिग्रहण कंपनी करने वाली है। इस तरीके से यहाँ पे ये न्यूज निकल के सामने आई थी। और ये उसका पीडीएफ है जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और ये हिंदी में मैं कन्वर्ट किया हूँ इसको, ठीक है ना। इस तरीके से फिर से बता देता हूँ एक बार के लिए। कंपनी जो है वो थाबी ग्लोबल मार्केट के तहत पंजीकृत कंपनी ऑटोमेक ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी जो है लगभग 296, यहाँ पे 296 मिलियन दिरहम में, यहाँ पे यूएई का ये करेंसी है, में अधिग्रहण करने वाले हैं। टोटल आईएनआर में कन्वर्ट करके देखेंगे हम लोग तो 728 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने वाली है ये रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। और साथ में इसकी एक और सब्सिडी कंपनी है, वो दोनों कंपनियां जो है खरीदने वाले हैं। RST इंटरनेशनल ट्रेडिंग, FJ ई लिमिटेड, ये दोनों मतलब रामा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो रामा स्टील और रामा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी दोनों मिलकर खरीदेंगी। इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी जो रहेगा रामा स्टील की जो कह लीजिए सब्सिडी कंपनी है उसका 78% स्टेक रहेगा, और 21-22% स्टेक जो रहेगा वो रामा स्टील ट्यूब का रहेगा। टोटल वही कह लीजिए कि 150 करोड़ रुपए के आसपास के मतलब पैसा का इन्वेस्टमेंट रामा स्टील करेगी, जो कि डायरेक्ट नहीं करेगी, शेयर स्वैप के माध्यम से करेगी। मतलब नए शेयर अपनी कंपनी के रामा स्टील के जारी करेगी इस कंपनी को, ठीक है ना। और ये जो कंपनी है इसकी सब्सिडी कंपनी, वो जो है कैश में पेमेंट हो सकता है कि करे। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इसी वजह से तेजी आई थी, लेकिन अब वो तेजी जो है अब न्यूट्रल हो चुकी है, क्योंकि जहां से उस तेजी की शुरुआत हुई थी वहीं पे आके जो है फिर से सस्टेन कर गया है। समझ रहे हो आप लोग। कई सारे मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेकआउट दिया था, क्रॉसओवर दिया था, लेकिन फिर से जो है नीचे की साइड में आके ट्रेड करा। अब ये जितना ये रेंज ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये सारा का सारा जो रेंज है ये जो है एक कंसोलिडेशन वाला जोन है। इसी में सारे के सारे मूविंग एवरेज हैं। अब इस रेंज को जिधर भी साइड में तोड़ के ऊपर ब्रेक करेगा, उधर की साइड में मोमेंटम की संभावना बनी रहेगी। नीचे मैं आप लोगों को बताया था कि 10 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट बनेगा। 10 रुपए अगर तोड़ता है नीचे की साइड में तो और गिरावट की संभावना बनेगी। अब कल अगर फिर से इसमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन जाती है 10.5 रुपए, या उसके ऊपर कह लीजिए 11 रुपए के आसपास, 10.5 रुपए ही कह लीजिए, 11 रुपए का ब्रेकआउट देता है, तो फिर यहाँ से रिकवरी की संभावना बनेगी 13 रुपए तक। नहीं तो अगर लेवल नीचे ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से गिरावट की संभावना भी ज़्यादा बन जाएगी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल में कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है। सितंबर वाले क्वार्टर की बात करेंगे, थोड़ा सा कंपनी को 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, कम प्रॉफिट हुआ था। बाकी साल दर साल बेसिस पे कंपनी कंटिन्यू जो है नेट प्रॉफिट कर रही है, तो वो ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बैलेंस शीट भी मजबूत ही है, कोई खास दिक्कत नहीं है बैलेंस शीट पे भी। देख लीजिएगा, लाइक करिएगा सभी लोग। आगे भी वीडियो बनाऊंगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।